हेलो गाइस, वेलकम टू मकानभाई.com, मुंबई नंबर 1 प्रॉपर्टी एडवाइजर विद 0% ब्रोकरेज। आज हम आए हैं कल्याणशील रोड के रौनक ग्रुप के रौनक फॉर्चूना प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए। हमारे साथ शुभम जी है। शुभम जी हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरा डिटेल्स में ब्रीफ देने वाले हैं। शुभम जी, डिटेल्स में जानते सो गाइज यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ये कल्याणशील रोड पे हमारा प्रोजेक्ट है, रौनक फॉर्चूना नाम से। ओके, सो गाइज जैसे आपने देख रहे हैं हमारा जो फर्स्ट टावर था शांति लग्जरी प्रोजेक्ट का, रौनक फॉर्चूना का हमने ये जो बनाया है, ठीक है। ये हमारा G+30 1 स्टोरी टावर है, ठीक है। वहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है, जहाँ पे 8 मंथ्स में, जैसे मैंने कहा, 8 मंथ्स में इसका पोजीशन आ जाएगा। और वहीं पे हमारा जो फर्स्ट सक्सेस था उसके बाद हमने सेकेंड हमारा लॉन्च किया है, जिसका काम भी स्टार्ट हो चुका है। वहाँ पे हम लेके आ रहे हैं G+36 स्टोरी टावर, ओके, जिसका पोजीशन जो होगा 2026 दिसंबर में आपको मिल जाएगा। ओके, 1 एंड 2 BHK के कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास अभी जो हम सेल कर रहे हैं। यहाँ पे आपको जो एमिनिटीज़ मिलने वाली है, ओके, लग्जरियस एमिनिटीज़ होगी लाइक स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन स्पेस, ओके, क्लब हाउस स्पेस, इंडोर गेम्स। ओके, सो कैसा है कि 40+ एमिनिटीज़ हम यहाँ पे आपको ऑफर कर रहे हैं विद पोडियम लेवल एंड हाई रूफटॉप एमिनिटीज़ के साथ साथ। हम चलते हैं, अब पहले देख लेते हैं हमारा सैंपल फ्लैट जो हमारा रेडी है, ठीक है, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा हम क्या चीज़ें आपको दे रहे हैं इसमें। सो गाइस चलिए देखते हैं हम पहले 1 BHK का फ्लैट, ठीक है, उसके बाद देखेंगे 2 BHK। सो कैसा है कि यहाँ पे आप 1 BHK 2 BHK दोनों भी फ्लैट्स आप देख सकते हो। सो यहाँ पे हमारा ये 1 BHK का सैंपल फ्लैट रेडी है, ठीक है, जहाँ पे आप जो अभी देख रहे हो ये 10 बाय 14 का हमारा हॉल स्पेस है, ठीक है, एंड 10 फीट का आपका हाइट रहेगा, ठीक है, सीलिंग का। जो यहाँ पे आप टाइल्स वगैरह देख रहे हैं, फिटिंग्स देख रहे हैं, वो एज इट इज आपको मिलने वाली है, ठीक है। आप जैसे ही एंटर करते हैं आपका हॉल स्पेस के बाद आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपका वॉशरूम है, ठीक है, उसी के अपोजिट में, ओके, उसके अपोजिट में आप देखेंगे तो आपका किचन आ जाएगा। किचन जो होगा आपका डबल साइडेड प्लेटफॉर्म्स रहेगा, यानी आपके काम करने में भी आपको काफी आसानी होगी। जैसे हम घर में जो चीजें चाहिए होती हैं आपको ये सारी चीजें यहाँ पे फुलफिल होगी। यहां से आपका जो है आपका मास्टर बेडरूम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मास्टर बेडरूम में घुसते ही आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपका वॉशरूम होगा एंड आपका 10 बाय 10.5 का आपका मास्टर बेडरूम होगा। जहां पे हम देखें हमने यहाँ पे अभी भी 5x6 का हमारा बेड रखा हुआ है, वार्डरोब रखा हुआ है, फिर भी आपको यहाँ पे वॉकिंग स्पेस मिल रहा है। सो यहाँ पे जो आप स्पेस देख रहे हैं स्पेशियस फ्लैट्स होने वाले हैं आपके। 386 का आपका ये रेरा कार्पेट होगा, ओके। सो हम देख लेते हैं, जैसे हमने 1 BHK का सैंपल फ्लैट देखा वैसे ही हम अब देखते हैं 2 BHK का सैंपल फ्लैट। ये हमारा स्पेशियस 2 BHK का सैंपल फ्लैट है, ठीक है। एज इट इज आपका एंट्रेंस, टाइल्स, जो चीजें आप देख रहे हैं यहाँ पे वो फिटिंग्स आपको मिलेगी टाइल्स की, ओके। सो 10 बाय 17.5 का आपका ये लिविंग स्पेस है, प्लस एडिशनल आपके पास एल शेप इसका हॉल रहेगा, जहां पे आपको 2.5 इंटू 5 ये आपको डाइनिंग स्पेस मिल जाएगा, ओके। आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे यहाँ पे आपका किचन जो पार्ट है ये आपके हॉल से अंदर आने के राइट हैंड साइड पे आपका हॉल किचन है, जहां पे आपको डबल साइडेड प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिलेगा। 8 बाय 9 का आपका स्पेस है, ओके। देखें तो हम यहाँ पे आपको अप्रोक्स एक 85 स्क्वायर फीट का आपका किचन है। आगे हम आएंगे, सो आपका अगेन लेफ्ट हैंड साइड में आपका वॉशरूम है, उसी के जस्ट अपोजिट में आपका कॉमन बेडरूम है। कॉमन बेडरूम भी आपका स्पेशियस है, ऑलरेडी हमने यहाँ पे कुछ चीजें रखी हुई है, उसके बाद भी आपको स्पेस मिल रहा है, ओके। आपका यहाँ पे बेड रखा हुआ है, डबल बेड रखा हुआ है, 4x6 का वार्डरोब रखा हुआ है, फिर भी आपके पास स्पेस है। सो यहाँ पे हम देखें तो 9 बाय 10 का आपका कॉमन बेडरूम है, ओके। कॉमन बेडरूम से जस्ट आगे आपका मास्टर बेडरूम स्टार्ट हो जाता है। मास्टर बेडरूम से हम एंटर करते हैं तो आपका फर्स्ट आपको दिखेगा आपका वॉशरूम। अंदर आने के बाद आपका स्पेशियस मास्टर बेडरूम यहाँ पे है, जहां पे ऑलरेडी आपका क्वीन साइज बेड, वार्डरोब रखने के बाद भी आपके पास स्पेस है। सो हम यहाँ पे जो जगह देख रहे हैं काफी स्पेशियस आपका ये होने वाला है। सो दोनों भी साइडेड में आपको वॉकिंग स्पेस मिल रहा है, ओके।
स्लाइडिंग विंडोज हैं। ओके, तो ये आपका 2 BHK का सैंपल फ्लैट था एज इट इज जो आपको मिलने वाला है। साथ में अभी हमारे प्रदीप जी हैं जो इस पूरे प्रोजेक्ट को हेड कर रहे हैं। हेलो सर। सर, शुभम जी ने तो हमें प्रोजेक्ट के बारे में पूरा बता दिया है कि कहाँ लोकेटेड है प्रोजेक्ट। 1 BHK भी दिखा दिया, 2 BHK भी दिखा दिया, सैंपल फ्लैट। अभी हम आपसे जानना चाहेंगे हमारे मकान भाई की व्यूअर्स के लिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रौनक ग्रुप का बैकग्राउंड क्या है, कितने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं प्रोजेक्ट के लिए, और कस्टमर के लिए हम क्या कैसे बेस्ट है। अभी जैसे इस लोकेशन पे भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो रौनक ग्रुप क्या अलग देता है कस्टमर्स के लिए, और मकान भाई .com के लिए अगर हमारे कोई कस्टमर्स आपके पास आते हैं तो उनके लिए क्या एडिशनल बेनिफिट्स देंगे, ये सारा कुछ हम आपसे जानना चाहेंगे सर। डेफिनेटली। देखिए, व्हेन इट कम्स टू रौनक, रौनक में हम लोग का 5 स्टैंडर्ड यूएसपी है। मतलब हम लोग केवल यहाँ कहीं भी अगर हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं तो हमारे लिए जो है 5 यूएसपी रहना कंपलसरी होता है। तो उसमें सबसे पहला आ जाता है लोकेशन। देखिए, दिस इज़ कॉल्ड अ वैल्यू प्रोपोजिशन। वैल्यू प्रोपोजिशन में होता क्या है कि आप मेरे यहाँ अगर रौनक के यहाँ प्रोजेक्ट कहीं भी ले रहे हैं तो वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपको 5 चीज़ें ज़रूर मिल जाती हैं। वो 5 चीज़ों में सबसे पहले आता है लोकेशन। अगर आप देखें तो ये प्रोजेक्ट का भी लोकेशन काफ़ी शानदार लोकेशन है। हम लोग कल्याण फाटा से हार्डली जो है 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। कल्याण फाटा से अगर आपको कहीं भी जाना है, देखिए शहर जैसे जैसे बढ़ रहा है उसके सेंटर्स भी जो है बढ़ रहे हैं। ऑलराइट, तो इवेंचुअली ये एक ऐसा सेंटर हो गया है कल्याण फाटा, जो कि वहाँ से आप देखेंगे तो घनसोली, ओके, वेर यू कैन गो टू घनसोली। घनसोली हार्डली आपको जो है 15 मिनट के डिस्टेंस में आप घनसोली पहुँच जाते हो, जहाँ पर 1.25 करोड़ में आपको 1 BHK मिलता है। मैं डेवलपर का नाम नहीं लूँगा, बट वहाँ पर उन लोग 1.25 करोड़ में एक 1 BHK बेच रहे हैं। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो खारघर का लोकेशन आ जाता है। खारघर में आपको भी मालूम है कि आज की डेट में कितना ज़्यादा भाव हो गया है। उसके बाद राइट साइड में जाते हैं तो आप दैट टाइम ऑन द राइट हैंड साइड व्हेन यू गो, आप पहुंच जाते हो थाने और मुंबई साइड निकल जाते हो। तो हम लोग का जो लोकेशन है वो हमेशा प्राइम कंसर्न रहता है। तो उसके हिसाब से अपना यहाँ का भी लोकेशन जो है काफ़ी ज़बरदस्त है। इसके अलावा देखेंगे तो कल्याणशील रोड उस लेवल पे डेवलप हो रहा है, नेक्स्ट लेवल पे डेवलप हो रहा है कि न केवल रौनक इधर है। अगर आप देखेंगे तो ये ऐसा लोकेशन है जहाँ पर लोधा जैसे डेवलपर हो गए, रुनवाल जैसे डेवलपर हो गए, उसके बाद रुस्तम जी आ रहे हैं, शेड डेवलपर्स आ रहे हैं, पुरानिक आ रहा है। अ, तो काफ़ी सारे डेवलपर्स के यहाँ पर जो है मतलब भरमार है। ऑलराइट, करेक्ट। तो ये हो गया आपका लोकेशन का पार्ट। आजू बाजू में देखेंगे तो मेरे ठीक ऑपोजिट में एक 5 स्टार होटल आ रहा है, ताज का 5 स्टार होटल आ रहा है। और थोड़ा काम सा, उसका अभी चल रहा है या अपकमिंग हाँ, है 80% काम हो चुका है। उस होटल का? हाँ, ओके। और ये एरिया कैसा है ना कि कल्याणशील रोड, अगर आप लोकेशन थोड़ा सा पता करेंगे तो कल्याणशील रोड का लोकेशन इतना हॉट हो चुका है कि यहाँ पर मतलब हॉट, एंड इट्स प्योरली रेसिडेंशियल। रेसिडेंशियल का मतलब ये हो गया कि आप इतना समझ लो कि यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, तो कहा जाए यहाँ पर आपको हॉस्पिटल्स मिलेंगे, आपको यहाँ स्कूल्स मिलेंगे, आपको यहाँ जैसे फैक्ट्री आउटलेट्स हो गए, प्यूमा के फैक्ट्री आउटलेट हो गया, एडिडास का फैक्ट्री आउटलेट हो करेक्ट, गया। जो वो मेन हाईवे पे है। एग्जैक्टली, ओके। ठीक है, हाईवे नहीं है, मतलब कल्याणशील रोड पे आता है। हाईवे हाईवे का लोकेशन ऐसा हो जाता है कि दैट इज कम्प्लीटली कमर्शियल, तो वहाँ के ओके। शॉप्स अलग रहते हैं। ओके। बट हमारा लोकेशन जो है कल्याणशील रोड का लोकेशन है, तो ओके। प्योरली रेसिडेंशियल। तो वो सबसे बड़ा बेनिफिट हो जाता है। उसके अलावा 2 शॉपिंग मॉल हैं और एक जो है मतलब बॉम्बे का सबसे बड़ा मॉल आ रहा है। तो ये हो गया आपका लोकेशन। उसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट डिटेल्स। अगर प्रोजेक्ट डिटेल्स देखा जाए तो हम लोगों ने, तो ये मेरा दूसरा यूएसपी हो जाता है रौनक का, जिसमें आप इमेजिन कीजिए 2.5 एकर्स के लैंड पार्सल में केवल अपना 2 टावर है। ऑलराइट, और इस 2 टावर में जो टावर का मैं बात कर रहा हूँ फॉर्चूना, जो पहला वाला टावर है शांति लग्जरिया, दैट इज कम्प्लीटली सोल्ड आउट। अब फॉर्चूना की जब बारी आती है तो 36 स्टोरी टावर है। अगर इस पूरे विसिनिटी में देखा जाए तो रौनक के अलावा किसी और डेवलपर ने अभी तक इतना टॉल टावर लाया नहीं है। इस तो हम लोग लोकेशन जो पे। है एग्जैक्टली ओके। और ये कम्प्लीटली लग्जरियस प्रोजेक्ट है। हमारा जो फोकस है, क्योंकि मेरे पास आज की डेट में जो है मैक्सिमम क्लाइंट्स जो है नवी मुंबई से आ रहे हैं, ओके। तो उस हिसाब से जो है इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीटली बनाया गया है। हमारे आर्किटेक्ट भी जो है नवी मुंबई के हैं। तो 36 स्टोरी टावर में आपको एक्सक्लूसिविटी में अगर देखा जाए तो जो आजू बाजू के विसिनिटी में किसी के पास नहीं है, वो आ जाता है आपका रूफटॉप एमिनिटीज़। रूफटॉप एमिनिटीज़ में हम लोगों ने टेलीस्कोप सेट किए हैं।
दैट इज़ फॉर द स्काई गेजिंग, Okay. जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड न्यू कॉन्सेप्ट है। हम्म। इसके अलावा देखा जाए तो ओपन थिएटर है, Okay. ठीक है, तो ये आपको किसी भी प्रोजेक्ट में कहीं नहीं मिलेगा। तो वो हो गया आपका प्रोजेक्ट डिटेल्स में, जो जो मतलब विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल, द फैमिलीज दोज हु आर जॉइनिंग अस। Correct. इसके अलावा पोडियम में हमारी सारी एमिनिटीज़ है, तो मतलब दो लेवल में डिवाइड हो जाता है। एक पोडियम में एमिनिटीज़ आ जाती है, जो कि काफ़ी बड़ा पोडियम है, स्विमिंग पूल वगैरह सब कुछ उसमें आ जाता है। और रूफ टॉप एमिनिटीज़ में जो है ओपन थिएटर, टेलीस्कोप, स्काई गेजिंग, ये सारी एमिनिटीज़ आ जाती हैं। तो टोटल हम लोग का जो एमिनिटीज़ है विच इज़ अराउंड 49 एमिनिटीज़ आर देयर। Okay. तो वो हो गया आपका प्रोजेक्ट डिटेल्स। इसके अलावा अगर आप लॉबी में आते हैं तो लॉबी हमारा ग्रैंड लॉबी है, जैसे मैंने एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, इट्स अ कम्प्लीटली लग्जरियस प्रोजेक्ट। तो लग्जरियस प्रोजेक्ट होने की वजह से जो ग्रैंड लॉबी है वो डबल हाइटेड लॉबी है। Okay. ओके, उसमें सीटिंग अरेंजमेंट आ जाती है काफ़ी अच्छा, जिसमें कॉन्सियस डेस्क हो गया विथ सेंटर टेबल, सीटिंग एरिया हो गया। तो मतलब आपके घर में कोई अगर आता है तो उनको भी ये फीलिंग आनी चाहिए कि भाई आपके घर में मतलब आपके घर में आए हैं, तो मतलब दे शुड गेट अ फेयर आइडिया दैट व्हाट काइंड ऑफ प्रमाइस दे हैव एंटर्ड इन। तो वो एक्सक्लूसिविटी भी है। तो ये दो यूएसपी हो जाते हैं। फिर तीसरा यूएसपी है अपना ब्रांड, एज ए ब्रांड। जैसे आपने पूछा था ना कि रौनक का क्या एकम्प्लिशमेंट है, सबसे पहला बात है कि ब्रांड, एज ए ब्रांड हम लोग 1980 से मार्केट में हैं। Okay. अगर आप पहले देखेंगे तो पहले के बिल्डर्स का ऐसा रहता था, उस समय जो है डिजिटल मार्केटिंग या फिर एडवर्टाइजमेंट के उतने सारे स्रोत नहीं होते थे, नहीं होते थे। Correct. ठीक है। तो उस समय कैसा होता था कि मैंने घर लिया और मुझको घर काफ़ी पसंद आया, तो मैंने क्या किया, Prefer. किसी को बताया, तो Correct. उसने घर लिया। रौनक, टू बी ऑनेस्ट, रौनक स्टिल वर्क्स इन द सेम फॉर्मेट। मेरे पास 80% क्लाइंट ऐसे हैं दोज हु हैव बीन रिफर्ड बाय समबडी। Okay. आज की डेट में हम लोग एज ए कंपनी वी डू एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल, बट हाउएवर मोस्ट ऑफ आवर क्लाइंट्स आर एग्जिस्टिंग क्लाइंट दोज हु हैव रिफर्ड देयर फ्रेंड्स और फैमिली। तो उस हिसाब से जो है, तो ऑब्वियसली क्या है कि फ्रेंड्स तभी रिफर करते हैं जब उन लोगों ने खुद घर में 8 साल रहा है और संतुष्ट है, संतुष्ट है, सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड है, Correct. तब जाके वो रेफर करते हैं। तो मेरे पास मैक्सिमम क्लाइंट जो है वो बेस के हैं। अगर हम लोग अगर एज ए ग्रुप अगर देखा जाए तो हम लोगों ने शायद थाने में उस समय से काम किया है जब वहाँ पर बाघ और चीता घूमते थे। अच्छा। ठीक है। और हमने जो है मतलब काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ डिलीवर किए हैं, एंड वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट इज़ उन्नति वुड्स, थाने लोकेशन। थाने लोकेशन में। ओके। 55 एकर्स का लैंड पार्सल है कंप्लीट। कंप्लीटली। वहाँ रीसेल वैल्यू इज़ अमेजिंग। मतलब रौनक ग्रुप का सबसे बड़ा खासियत है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारे ग्रुप ऐसे भी हैं जिनका रीसेल वैल्यू ढंग से नहीं निकल पाता है, ठीक है, बट हम लोगों ने जब कंस्ट्रक्शन होता है तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मेंटेन करना होता है, वो सारी चीजें एग्जैक्टली और जो है डिमांड और सप्लाई का इक्वेशन तोड़ना नहीं होता है। मतलब आप इतना भी ज़्यादा घर एक एरिया में नहीं बना देते हैं जहाँ पर कि आपका डिमांड और सप्लाई अगर ज़्यादा हो जाता तो डिमांड का जो है थोड़ा इश्यूज आते हैं। तो हम लोग जो है खुद वैसे प्राइसिंग में देते हैं जहाँ पर कस्टमर को एक रूम मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर सोच लीजिए 50 लाख की प्रॉपर्टी है, ऑलराइट, मार्केट में प्राइसिंग चल रहा है 45 और मैं 50 में बेच रहा हूँ, तो एज ए बायर आपको उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है कि आप उसको और 55 में बेच पाए, है ना। वहीं रौनक का जो है सबसे बड़ा फैक्टर आ जाता है प्राइसिंग, विच इज़ द फोर्थ यूएसपी। तो प्राइसिंग हम लोग मार्केट से जो है कमती प्राइस में देते हैं। इवेंचुअली जो बायर है वो खरीदते हैं और उनके पास एक रूम मिलता है एप्रिसिएशन का। अभी फॉर एग्जांपल आपको मैं इसी प्रोजेक्ट के बारे में बताऊं तो आजू बाजू के प्रोजेक्ट में जो है 50 और 52 लाख का एक BHK जाता है, 1 BHK स्टार्टिंग, ठीक है। मैं मतलब एक नॉर्मल, अच्छा नॉर्मल ब्रांड्स का अगर मैं बताऊं तो आगे आप जाएंगे, ठीक है, तो वहां पर भी जो है 50-52 का वही प्राइसिंग है। अगर रीसेल में जाएंगे तो यहाँ पर जो है 45-46 का वैल्यू है। और हम लोगों ने जो 1 BHK एग्जैक्टली, अभी आप बताइए, मैं 1 BHK जो लॉन्च किया हूँ, ठीक है, वो 39.49 में हम लोगों ने लॉन्च किया है, ऑल इन स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST। केवल पोजीशन चार्ज जो है वो एट द टाइम ऑफ द पोजीशन आता है, और मेंटेनेंस जो है मतलब उस समय के हिसाब से जो मेंटेनेंस रहता है 2 साल का मेंटेनेंस वो एडिशनल आता है।
अदरवाइज देखा जाए तो 39.49 उसमें से अगर हम लोग स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन निकाल देते तो करीबन 35-36 में आपको 1 BHK आ रहा है आज की डेट डेवलपर में। वाइज। हाँ, आज की डेट में मार्केट प्राइस जो है 42-45 तक आता है। तो वो चीज़ है, तो प्राइसिंग बहुत बड़ा यूएसपी है और इसी वजह से हम लोगों ने करीबन अभी तक हम लोग लॉन्च करके जो है केवल 25 days आर डन, ओके, वेर इन वी हैव सोल्ड आउट ऑलमोस्ट लाइक ऑलमोस्ट 94 यूनिट्स। ओके, तो ये फ्रीलांस लॉन्च का कुछ इसमें ये था या? हाँ, लॉन्च मतलब हम लोगों ने जो है जस्ट प्री लॉन्च किया था, हाँ। विच वॉज 1 वीक। हम्म, उसके बाद तुरंत हमने लॉन्च किया। ओके। तो लॉन्च में हम लोगों ने 15 डेज स्पेंड किया है। तो टोटल अगर देखा जाए तो अराउंड 24 डेज आर डन। तो विद इन 24 to 25 days इफ वी वर एबल टू सेल 100 numbers। तो ये भी ओके, सारे रेफरेंस वाले? हाँ, काफ़ी सारे जो है रेफरल से ही आए हैं। ओके। तो एक्सक्यूज मी तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। तो ये हो गया प्राइसिंग। अब उसके बाद आता है पेमेंट प्लान। देखिए पेमेंट प्लान जो है ना वो हर एक कस्टमर के लिए काफ़ी क्रूशियल है। करेक्ट। जैसे मैं हूँ और मैं घर बेच रहा हूँ, तो आप घर खरीद रहे हैं, हम दोनों के बीच में एक थर्ड पार्टी आ जाती है, वो है बैंक। बैंक। तो नॉर्मली क्या होता है कि घर में जो प्राइसिंग में दे रहा हूँ और ख़रीदने वाले आप हैं जो प्राइसिंग में ले रहे हैं, बीच में बैंक आने की वजह से जो है काफ़ी मतलब क्या बोलते हैं, उनका भी एक पार्ट होता है, उनका भी एक कट होता है, उनका भी कुछ बेनिफिट होता है। तो इवेंचुअली हम लोगों ने एक पेमेंट प्लान लेके आया है। ऑलराइट, वो पेमेंट प्लान काफ़ी लुक्रेटिव है, उसको हम लोग कहते हैं इजी पेमेंट प्लान। तो इजी पेमेंट प्लान में होता क्या है कि हम लोग इनिशियली जो है एक टोकन अमाउंट लेते हैं 51,000। उसके इवेंचुअली विद इन 7 days जो है अपना 5% ऑफ द एग्रीमेंट वैल्यू का पेमेंट रहता है। उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन रहता है। स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन के बाद 20% का पेमेंट विद इन 45 days में रहता है। तो टोटल 25% का पेमेंट ऑफ द कंसिडरेशन वैल्यू एंड द स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन इज टेकन विद इन द स्पैन ऑफ 2 months। उसके बाद जितना भी पेमेंट आता है वो हम लोग जो है एक मिनिमम वैल्यू रखते हैं। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स में ऐसा है कि वहाँ पर हम लोग केवल 1% पर स्लैब लेते हैं। और वो 1% स्लैब जो है, स्लैब का काम आप मान के चलिए कभी 14 दिन भी लग सकते हैं या फिर कभी 25 दिन या फिर कभी 35 दिन। ठीक है, तो उस स्पैन में केवल मैं 1% करके लेता हूँ। तो जैसे यहाँ पर कितने सारे क्लाइंट हैं मेरे यहाँ पर आके जिनका रिक्वायरमेंट था 1 BHK का, सॉरी जिनका रिक्वायरमेंट था 2 BHK का, बट बजट जो है 1 BHK का था। बट बिकॉज ऑफ माई पेमेंट प्लान जो कि तो वन, उससे वो टाइम मिल गया थोड़ा, हाँ, तो उनको payment- जो है हर एक स्लैब में अपना जो परसेंटेज Right. रहता है वो 1% करके रहता था। Okay. तो उन्होंने दे हैव टेकन इनिशिएटिव एंड दे हैव परचेज द प्रॉपर्टी ऑफ 2 2 BHK, Okay. ओके, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर 1 BHK। तो उस तरीके से जो है पेमेंट प्लान काफ़ी लुक्रेटिव है। मतलब एक बार अगर कस्टमर आते हैं तो मेरे यहाँ पर बोलते हैं कि सर आपका पेमेंट प्लान काफ़ी अच्छा है, प्रोजेक्ट का लोकेशन काफ़ी अच्छा है, प्रोजेक्ट डिटेल्स जो मैंने बताया रूफटॉप यूनिट्स वगैरह काफ़ी अच्छा है, और चौथा आपका जो है प्राइसिंग अच्छा है, पांचवा पेमेंट प्लान है। अगर ये पांचों चीज़ जो है कस्टमर को मिल जाता है तो फिर वो घर लेने में जो है कभी हिचकिचाते नहीं। मेरे यहाँ मैक्सिमम क्लोजर जो है वो स्पॉट क्लोजर के ही हैं। स्पॉट क्लोजर मतलब उन्होंने शायद घूमते फिरते आए थे और उन्होंने जो है सीधा घर बुक कर लिया। काफी टाइम बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी सर्च करते रहते हैं एग्जैक्टली property, एग्जैक्टली फिर 2-3 ऐसे लोकेशंस पे भी जाना होता है उन्हें, 2-3 डेवलपर के पास एग्जैक्टली भी जाते हैं एक ही लोकेशन पे, तो वैसे घूमते घूमते और उन्होंने भी स्पॉट बुकिंग पे कर लिया। Okay. देखिए क्लाइंट्स ऐसे होते हैं बहुत सारे कस्टमर्स जो कि 2 साल से देख रहे हैं प्रॉपर्टी, करेक्ट। बट वो कभी कंक्लूड नहीं कर पाते हैं। उसका रीज़न क्या है कि ये पांचों जो मैंने बताया यूएसपी, ये पांचों में से कुछ ना कुछ रहता है, कुछ ना कुछ नहीं रहता है। अगर सोच लीजिए ब्रांड है तो प्राइसिंग ढंग का नहीं मिल रहा है, प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है। अगर कहते हैं कि चलिए ब्रांड है प्राइसिंग है, तो हो सकता है कि वो उसका लोकेशन ठीक नहीं है, करेक्ट है ना। तो या तो आपको ये पांचों में से 2 या 3 चीज को आप एज ए कस्टमर हमेशा कॉम्प्रोमाइज करते हो, बट इवेंचुअली ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर पांचों चीज जो है टू द पॉइंट बैठ जाता है। तो उसकी वजह से एग्जैक्टली ये हम लोग का हमेशा का यूएसपी है और इसीलिए हर जगह रौनक काफी सक्सेसफुल रहा है। ओके। और सर अगर कोई मकान भाई की तरफ से अगर कोई कस्टमर आते तो उनके लिए क्या एडिशनल बेनिफिट आपकी तरफ से? डेफिनेटली देखिए मैंने एज ए कॉर्पोरेट बेनिफिट
मकान.com के कस्टमर्स के लिए जो है ये एक स्पेशल बेनिफिट है जो कि मैं डेफिनेटली आई विल बी वेरी हैप्पी टू ऑफर ऑल ऑफ देम। ठीक है, आपको ये पांचों बेनिफिट के अलावा, ठीक है, हमारे तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर रहेगा, एंड दैट गिफ्ट हैम्पर इज नथिंग बट इट्स अ कंप्लीटली फुल्ली फर्निश्ड होम फॉर यू। ओके, बट दैट यू विल बी एंटाइटल्ड ओनली ऑन द स्पॉट बुकिंग। अगर आपको, जैसे मैंने बताया कि पांचों यूएसपीज हो गए, वो आपको पसंद आए, फैमिली को पसंद आई, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप जब भी मेरे यहाँ आए तो एक फैमिली को लेके आए, ताकि क्या है कि पांचों Decision चीज बनाने में भी आसानी हो जाती एग्जैक्टली तो उसमें क्या है कि आप एज ए फैमिली आप उस मोमेंट को चेरिश कीजिए जहां पर आप बुक कर रहे हैं फ्लैट, ऑल राइट, और एक फर्नीचर का पूरा गिफ्ट एज ए रौनक विल बी मोर देन हैप्पी टू ऑफर यू सिंस यू आर अ क्लाइंट ऑफ makanbhai.com। ठीक है, तो ये ऑफर जो है हम लोग और बाकी तो फिर पिकअप एंड ड्रॉप वगैरह तो होता ही होगा एग्जैक्टली कस्टमर्स के एग्जैक्टली लिए। डेफिनेटली पिकअप और ड्रॉप आपके लिए जो है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ चार्ज है, दैट इज नॉट एन इशू।